अमृत महोत्सव में अपने अग्रज डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी के बारे में कुछ कहने का अवसर साहित्य कला सांसद ने प्रदान किया है। हम जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम सब एक दूसरे के बड़े आत्मीय हैं, इसलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और लगता है कि कौन सी बात मैं रखूं, क्या क्या बातें इस अवसर पर मैं याद करूं। जैसे जब मैं बात कभी पुष्करना जी के बारे में करने की सोचा या कुछ लिखने के बारे में सोचा, तो मुझे यही लगा कि मैं कहाँ से आरंभ करूं, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी के साथ जुड़ी हुई हैं। या यूँ कहिए कि इन्होंने जो अपने जीवन और अपने साहित्यिक जीवन का जो संघर्षपूर्ण और स्वर्ण काल है, उसको इन्होंने बिहार को प्रदान किया है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यदि बिहार लघु कथा में बिहार की एक बेहतर छवि बनी, तो आदरणीय डॉक्टर पुष्करना जी के सौजन्य से ही। मैं बात उस समय से शुरू करना चाहूँगा कि 81 में शिक्षक पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी। तो उस समय से ही मुझे साहित्य से जुड़ने की बड़ी आकांक्षा थी। पत्र पत्रिकाएं पढ़ता था और उसमें छोटी छोटी रचनाएं जो आती थी, पहले उसको उलट पुलट करके तेज़ी से पढ़ लिया करता था। मेरे मन में ये होता था कि इतनी ही छोटी चीज़ें तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन कैसे, कहाँ, किस कारण से, ये सब कुछ मालूम नहीं था। इसी दरमियान 85-86 में NCERT में भाषा प्रशिक्षण के लिए मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पर नरेंद्र प्रसाद नवीन जी, जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, पता चला कि ये भी साहित्य लिखते हैं। तो बड़ी खुशी हुई और आयोजन 7 दिन का जो प्रशिक्षण था, उसके बाद बड़े संकोच बस मैंने उनसे जा कर के कहा कि हम भी जो है यहाँ कुछ गोष्ठी में भाग लेना चाहते हैं, कुछ जो साहित्य लिखते हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखो ये उसमें एक BN वर्मा जी रहते थे, कहा कि ये उधर ही जा रहे हैं, एक आदमी से मिलवा देते हैं। तो उन्होंने मुझे साथ कर दिया और जब पुष्करना जी के पास वो हमको ले गए NCERT से साथ में, और कहा कि देखो अगर साहित्य लिखना है तो एक जगह हम ले चलते हैं। मैं वहाँ गया और आज यह कहते हुए मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं उस दिन वहाँ गया और वहीं का होकर रह गया। उसके बाद हमारे में तो लोग कहते थे कि यार आप सब गोष्ठी वोष्ठी में चले जाते हैं तो आपको तो कोई आमंत्रण मिलता नहीं है, इन सब गोष्ठियों में आप कैसे चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अखबार में जो निमंत्रण छपता है ना, वो मेरे ही लिए होता है। वो कार्ड मिले या ना मिले, अखबारों में भी तो लिख रहा था कि आमंत्रण होता है। तो अब वो आमंत्रण मेरे ही लिए होता है और इसलिए मैं जाता हूँ। कई माह के बाद मैं प्रतिदिन, उस समय बाढ़ में टीचर था मैं, फतुहा में मेरा घर था,
कोई भी छुट्टी का अवसर होते ही मैं प्रतिदिन सुबह 8-9 बजे घर से निकल जाता था स्कूटी लेकर, और उसके पहले टेम्पो से। जब सुबह 8-9 बजे हमारा स्कूटी बिहार सेवक प्रेस महेंद्रू में लग जाता था सुबह में 8-9-10 बजे, तो फिर 6-7 बजे तक मैं पुष्करना जी के सानिध्य में रहता था। और ये किसी एक दिन की बात नहीं थी, जितनी भी छुट्टियां होती थी और रविवार का दिन मैं इनके सानिध्य में बिताता था। वहीं से प्रेरित होकर के जाता था और कुछ नई नई योजनाएं साहित्य के लिए, लेखन के लिए। और ये मुझे इनके पास, हम समझते हैं शायद ही किसी साहित्यकार के पास उतनी पत्रिकाएं आती होंगी या किताबें आती होंगी, ढेर लग जाता था। इनके पास ये कहने के लिए नहीं होता था कि आज चिट्ठी आई है कि नहीं, ये कहा जाता था कि कितनी चिट्ठियां आई हैं, क्योंकि एक एक बंडल किताबें पत्रिकाएं आती थी और अपनी रुचि से हम लोग उसको लेकर के चले जाते थे। ये देखते थे, फिर हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था। किताबें एक से एक देश भर से किताबें आती थी, इसलिए बहुत सारे जो हमारे पास 8-10 हज़ार किताबें अभी हैं, उनमें 5-6 हज़ार किताबें जो हैं इसी महेंद्रू घराने से ही मांग कर मैं ले गया हूँ। बाद के दिनों में डॉक्टर शिव नारायण जी से हमारी मुलाकात वही हुई। अवधेश प्रीत जी वहाँ आते थे, ध्रुव जी आते थे, और बिहार के बाहर से भी वह कहा जाता था कि जरा सा रामेतन जी से मिलना था। तो वहाँ कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति कहता था कि कुछ देर रुकिए, आ ही रहे होंगे। या मुझे लगता था कि शिव नारायण जी आज नहीं आए हैं, तो आ ही रहे होंगे। मतलब आप 2-3 घंटे पुष्करना जी के टेबल के पास बैठ जाएं तो कितने सारे महत्वपूर्ण रचनाकारों से मुलाकात हो जाती थी। और जितने भी मित्र मुझे मिले साहित्य में, उसी टेबल की देन है, उसी महेंद्रू इनके पुष्करना जी के प्रेस की ही देन है कि आज मैं अपने मित्र डॉक्टर शिव नारायण जी पर गर्व कर सकता हूं कि इनके जैसा मित्र मुझे उसी जगह से प्राप्त हुआ। सिद्धेश्वर जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। शुरुआती दौर में इन्होंने कहा कि ये तो बहुत नए हैं, तो पुष्करना जी ने डांटा कि जिसकी 10 रचनाएं तुम शामिल कर रहे हो वो नया कैसे हो गया, और आदमी नामा में इन्होंने हमको शामिल करवाया। तो इस तरीके से जितने भी आयोजन होते थे उसमें इनकी प्रेरणा से मैं उन संकलनों में शामिल होने लगा। और बाद के दिनों में मैं यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि पुष्करना जी के जितने भी आत्मीय होंगे इस देश में, उनमें मैं भी एक हूं। मैंने भी इनका बहुत सानिध्य और स्नेह प्राप्त किया। देश भर के रचनाकारों से मिलवाने का काम इन्होंने किया। इतना सामाजिक सरोकार का आदमी, साहित्यकार इस देश में बहुत कम मिलेगा। और इन्हीं के इस संस्कार का प्रतिफल है कि इनके सानिध्य में जो लोग भी हैं वो सबको जोड़ करके चलने की एक संस्कार इन्होंने प्रदान किया। आज ध्रुव कुमार जी हैं, सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। शिव नारायण जी ने तो पूरे देश को जोड़ रखा है। सिद्धेश्वर जी हैं, जोड़ के रखा है। तो जो जिन लोगों ने इनका सानिध्य प्राप्त किया, इनका संस्कार प्राप्त किया, उनमें यह बात जरूर आ गई है कि वो सामाजिक सरोकारों को बहुत महत्व देते हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनसे भी उसी टेबल पर मुलाकात हुई। वो टेबल कोई साधारण टेबल नहीं था, वहाँ से कितने विषय वस्तु निकलते थे, कितनी पत्रिकाएं निकलती थी। जो साहित्यकार नहीं भी होता था, थोड़ा बहुत भी लिखना जानता था, 1-2 महीना वहाँ बैठ करके साहित्यकार हो जाता था। उसको इतनी प्रेरणा मिलती थी कि हमको भी यह काम करना चाहिए। इस दरमियान में मैं जब इनके पास जाता था, बहुत ही हजार कप चाय इनका पिया होगा। और बाहर से जाते के साथ
बाहर में एक दुकान थी, तो हम जानते थे कि जाएंगे तो ज़रूर मंगवाएंगे, तो पहले ही हम कह के आ जाते थे कि हम जा रहे हैं वहाँ, समोसा और चाय भेज दें। तो उस टेबल पर समोसा और वहीं पर पुष्करना जी के टेबल पर ही रसगुल्ला जो है, इनका शिव नारायण जी का बड़ा प्रिय मिष्ठान हुआ करता था। और ख़ास करके जब ये आते थे तो हमको लगता था कि आज रसगुल्ला भी मिलेगा, क्योंकि शिव नारायण जी के पसंद की चीज़ है। और बाद में तो ये डायबिटीज़ का शिकार भी हो गए हैं। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं सर के साथ। यात्राएं भी मैंने बहुत की हैं, जहाँ कहीं जाते थे तो मैं साथ हो जाता था, ले भी जाते थे, इससे तुम्हें लोगों से मिलने, समझने, जानने का अवसर मिलेगा। तो एक यात्रा मैंने बहुत बेहतरीन यात्रा की थी, मैंने जलगांव की। जलगांव भी हम लोग 3-4 दिन रहे। फिर पुष्करना जी के साथ मैं बरेली की यात्रा, साहित्यिक, ये सारी साहित्यिक यात्राओं में मैं पुष्करना जी के साथ इधर जो भी यात्राएं होती थी मैं साथ में जाता था और नए नए अनुभव लेकर के मैं आता था। कथा देश नाम से एक बहुत बृहद लघु कथा संकलन, अब उतने बड़े बड़े आयोजनों का साहस बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, जितना साहस उस समय में किया। अभी चाहे लोग जितने अपने को लघु कथा का पुरोधा मान लें, अपने आप को लघु कथा का आंदोलन का, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लघु कथा के आंदोलन में नींव के पत्थर से लेकर के उसके शीर्ष तक की यात्रा पुष्करना जी ने किया, और इसमें हम सबों को साथ लेकर चले। इसके पहले जितने बड़े बड़े आयोजन हम लोगों ने पटना में किया, अब कभी जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि क्या ऐसा आयोजन फिर कभी कर पाएंगे। पुष्करना जी की ही प्रेरणा से 13-14 अप्रैल 1990 को हमने फतुहा के हाई स्कूल में एक बड़ा आयोजन किया। आपको आश्चर्य होगा, अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि अब मैं साधन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रेरणा नहीं है कि उतना बड़ा आयोजन मैं कर पाऊँगा। कैसे कैसे कर करके हम लोगों ने किया। और उस समय सारिका के संपादक अवध नारायण मुदगल जी हुआ करते थे, और देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसके संपादक से मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई थी पटना में। वैसे व्यक्तित्व को शिव नारायण जी ने, सतीश राज पुष्करना जी ने सब मिल करके और फतुहा की धरती पर उनको उतारा। 1 दर्जन से अधिक लोग फतुहा आए थे सिर्फ JNU से, कमल किशोर गोयनका से लेकर के काफ़ी सारे लोग, और भगवती शरण मिश्र, जियालाल आर्य, कौन उस आयोजन में नहीं थे फतुहा में। 350 लोग उस आयोजन में फतुहा में जुटे, और हम लोगों ने 4-5 शाम भोजन, 8-10 समय नाश्ता, और कम से कम 30-40 बार चाय की व्यवस्था वहाँ उतने लोगों के लिए किया। और काफ़ी बड़े पंडाल सजा करके हम लोगों ने उस आयोजन को किया था। और इसके नींव में पुष्करना जी तो थे ही, भागम भाग जितना हो सका वो डॉक्टर शिव नारायण जी ने किया था। और लगभग 300 पत्रिकाओं के विशेषांक उस अवसर पर आए थे, लघु कथा विशेषांक। उस समय जब लघु कथा से इतने लोग परिचित भी नहीं थे, लघु कथा का आंदोलन शुरुआती दौर में था, तब वो सारी पत्रिकाएं मेरे पास हैं। आज नवभारत टाइम्स उस समय का लीडिंग अखबार हुआ करता था बिहार का, उसने पूरे 1 पेज का विशेषांक निकाला फतुहा को केंद्र में रख के। पाटलिपुत्र ने तो 6 पेज का उस दिन का पूरा अंक लघु कथा विशेषांक ही निकाल दिया। इसके अलावा जनशक्ति और भी जितने अखबार थे सभी ने किया। नवभारत टाइम्स का तो संपादकीय तक लिखा गया उस दिन का फतुहा के आयोजन को लेकर के, और ये सब पुष्करना जी की प्रेरणा से ही हुआ। मैं कभी कभी बीच में घबराया कि इतने सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया गया, कैसे क्या होगा। ये प्रेरित करके कुछ नहीं होगा, सब काम बड़े मज़े में हो जाएगा। मैं घबरा करके शिव नारायण जी को फ़ोन करता था कि कैसे होगा,
क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो बहुत बड़ा आयोजन पुष्करनाथ जी ने हम लोगों के ऊपर डाल दिया है, लेकिन इनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा रहा कि उस आयोजन को हम लोगों ने फली सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि इतने बड़े आयोजन, उस वर्ष के, वो अखबार अभी भी मेरे पास है, उस वर्ष के जो साहित्यिक सर्वेक्षण हुए, तो उस साहित्यिक सर्वेक्षण में जितने भी देश भर में आयोजन हुए थे, उस आयोजन में सबसे पहला जिक्र उस लघु कथा सम्मेलन का किया गया कि इस वर्ष फतुहा में जो आयोजन हुआ वह भी राष्ट्रीय महत्व का आयोजन हुआ। तो इस तरह से मुझे तो बिल्कुल एक अनुज की तरह से जो स्नेह इन्होंने दिया, मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। जो कुछ भी संभव हुआ अपने अनुज रचनाकारों के लिए, अपने सहयोगी रचनाकारों के लिए पुष्करनाथ जी ने किया है। अब हमारे एक ताकत हुआ करता था, साहित्य में कोई भी विवाद आया, एक बार लघु कथा में कुछ ऐसी ललकार पत्रिका निकलती थी, जगदीश कश्यप जी ने हमारे ऊपर केस कर दिया। आपको याद होगा शिवनारायण जी, जगदीश कश्यप जी ने नोटिस वगैरह भिजवा दिया, हम दौड़े दौड़े पहुँचे, हम ये सब काम अपने आपको, ये सब तो हम साहित्य में भी होता है, ये केस मुकदमा वाला। इन्होंने सब कागज़ ले लिया, कहा कि हमको साथ लेकर के एक जगह गए, शायद कोई परिचित मित्र वकील थे, उनसे इन्होंने संपर्क किया, कहा कि घबरा क्यों रहे हो, आने वाले समय में बहुत सारे चीज़ लिखोगे, कुछ भी हो सकता है। तो एक ताकत के रूप में हम इस्तेमाल करते थे, जानते थे कि कुछ भी इस तरह की कुछ बातें होंगी तो पुष्करनाथ जी हैं, वो अपना समझ लेंगे, और सचमुच समझ भी लेते थे। तो बहुत घरेलू संबंध रहा। कई बार मेरे आवास पर फतुहा में भी इनका आना जाना हुआ, और फतुहा की कोई भी गोष्ठी तो पुष्करनाथ जी के बिना संभव था भी नहीं। तो 5 आदमी की गोष्ठियाँ हो, चाहे 50 आदमी की हो, चाहे 500 आदमी की गोष्ठी हो, पुष्करनाथ जी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। और हमारे बीच जैसे शिवनारायण जी हैं, जब पटना में रहते थे भगवती शरण मिश्र, तो कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे स्पेशल वीआईपी थे, इनके लिए सोचना नहीं होता था। आयोजन रख दिया, शिवनारायण जी फलना तारीख को आयोजन है, आपको आना है, आपको टाइम है नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको टाइम निकालना है। तो उसी तरह से 10 आदमी की हमने गोष्ठी रख ली है, गोष्ठी रख लिया, बाद में पुष्करनाथ जी को बोल दिए कि आपको आना है। तो ये जिसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल प्राइवेट और पर्सनल वीआईपी, तो उस तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल मैंने किया। आज बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे भीतर अनुगुंजित हो रही हैं। और जब रात में 3-4 दिन पहले इन्होंने कहा कि रायमेधन तुम तो फ़ोन नहीं करते हो, लेकिन ये सही बात है कि अगर कुछ भी गलतियां होती रहें तो वो मेरे तरफ से। पुष्करनाथ जी ने अपनी ओर से कोई गलती नहीं की है। कभी भी फ़ोन करना हो, हाल समाचार लेना हो या कुछ हो, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे याद किया। और जैसे ही इन्होंने कहा कि अब तो हम 20 तारीख को पटना हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, तो जैसे अचानक कुछ भीतर में घटित होने जैसा लगा कि अरे ये क्या सूचना दे रहे हैं। मैंने इनको कहा भी कि सर आपने तो कहा कि कुछ सूचना देनी है, मगर मैंने ये जानता था कि ऐसी ख़राब सूचना आप देंगे कि आप यहाँ से आप पटना छोड़ रहे हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलिए, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा साहित्यकार रहते हुए इन्होंने, हम लोग तो कभी कभी साहित्यकार होते हैं कुछ वर्षों के लिए, अभी जैसे
हमसे अग्रज ने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अभी तो नौकरी की ऐसी व्यस्तता है कि बहुत कुछ काम नहीं कर पाते हैं और बड़ा शिथिल पड़ गया हूँ। लेकिन इन्होंने साहित्य को पूरा जिया, एक दिन के लिए भी अपनी व्यस्तता को साहित्य सेवा में आड़े नहीं आने दिया। ये फुल टाइम साहित्य की सेवा करते रहे। जब प्रेस चलाते थे उस समय भी दोनों काम इनका एक साथ चलता रहता था।